बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं ईद के हवाले से बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ठीक है, आप ये फ़र्शी शलवार के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने बेसिकली इसे ठीक है ट्राउज़र के ऊपर बनाया है। अच्छा, डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से पेपर ले लिया है। ठीक है, ये पेपर है मेरे पास और इसकी जो मैंने वीट रखी है वो ऑलमोस्ट 7 इंच रखी है पेपर की वीट। अब जो मैंने आपको पहले फैब्रिक दिखाया था वो बेसिकली वो जो फैब्रिक है वो नेट का फैब्रिक है। ठीक है, ये देखिए नेट का फैब्रिक है और नेट फैब्रिक को मैं डबल करते हुए पेपर के ऊपर वाली साइड पर रखूँगी और इस तरह से फिर मैं स्टिच करूँगी। अच्छा, पेपर और जो फैब्रिक है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, साइडों से थोड़ा बहुत निकल सकता है, लेकिन आप ख्याल रखें जो दोनों चीज़ें वो बराबर होनी चाहिए। अच्छा, अब ये मैंने गोटा लिया है। गोटे का काफ़ी फ़ैशन है और ईद पर भी आप ये ड्रेस पहन सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो 2 साइज़ में इस तरह से एक मैंने लब्बा लिया है और एक मैंने किरन ली है। अब जो पेपर और जो फैब्रिक था उसे तो मैंने किनारे से स्टिच कर लिया था बराबर रखते हुए, ताकि ये इधर उधर ना हो फैब्रिक और बिल्कुल एडजस्ट रहे और जो डिज़ाइन है वो भी खूबसूरत बनकर रेडी हो। अब सबसे पहले मैंने छोटी वाली किरन ली इस तरह से, फिर मैं इसे तिरछा रखते हुए सिलाई करूँगी पेपर के एक कॉर्नर पे। एक कॉर्नर से मैं इसे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, ये मैंने लाइनें वगैरह बिल्कुल नहीं लगाई, मैं इसी तरह से आपको बताऊंगी। ठीक है, और पहले मैंने छोटी किरण को स्टिच किया, फिर इस तरह से मैं इस लप्पे को लूँगी और इस गोटे को भी इसी तरह से मैं पहले एक किनार से स्टिच करूँगी और फिर दूसरे किनार से भी सेम एज इट इसी तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। इसके बाद फिर दोबारा से मैं छोटी वाली किरण लूँगी और इसे भी इसी तरह से तिरछा रखते हुए सिलाई कर लूँगी। अच्छा, जब हम इसे स्टिच करेंगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा जो इनकी सेंटर की जो स्पेस है ना, जो हमने सेंटर में जो पेपर छोड़ा, फैब्रिक छोड़ा, वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जो भी ये लाइंस हम बनाएं उनके सेंटर की जो स्पेस है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। पहले एक सिलाई लगाएं फिर दूसरी सिलाई लगाएं। पहले एक किरण को मैंने स्टिच की, इसके बाद दूसरी साइड पर मैंने इस तरह से जो दूसरी चौड़े वाली किरण है, जो लप्पा भी हम इसे बोलते हैं, इसे मैं इसी तरह से स्टिच करूँगी और सेंटर में जो स्पेस है वो बराबर रखती जाऊँगी। अब ये देखें, इन्हें मैंने पूरे पेपर के ऊपर स्टिच कर लिए दोनों लाइंस को और मैंने इनकी जो स्पेस है, सेंटर की जो स्पेस है वो मैंने बिल्कुल बराबर रखी है। ठीक है, अंदाजे से ही आपने इसे स्टिच करना है। अगर लाइंस लगाएंगे तो उसमें काफ़ी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि एक छोटी साइज़ की किरण है, एक बड़े साइज़ की किरण है, तो इसलिए मैं अंदाजे से ही इसे स्टिच कर रही हूँ। अच्छा, फिर जो पेपर का दूसरा किनारा है उस किनारे से मैं इस तरह से इस छोटी वाली किरण को रखूँगी और इसे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। इसे इसके बाद इसी तरह से जो बड़े वाली किरण है इसे भी मैं इसी तरह से रखूँगी। पहले एक लाइन फिर दूसरी लाइन भी तिरछे साइज़ में रखूँगी, इसे भी मैं इसी तरह से दोनों किनारों से स्टिच कर लूँगी। अब इसी प्रोसीजर को रिपीट करते हुए, दोहराते हुए सारे पेपर के ऊपर इसी तरह से मैं इन दोनों को स्टिच कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, इसे मैंने स्टिच कर लिया। एक किरण की लाइन है, एक दूसरी जो चौड़े वाली है वो लप्पे की लाइन है। तो इस तरह से दोनों को ज्वाइंट करते हुए मैंने इन्हें स्टिच कर लिया। सेंटर की आप स्पेस देख सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है। अब जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है और जो किरण है, गोटा है, उसे मैं कटिंग कर लूँगी। एक किनारे से इस तरह से मैं कटिंग करूँगी इसे, ताकि इसमें नीटनेस आ जाए। तो एक किनारे से कटिंग करने के बाद जो इसका दूसरा किनारा है, ठीक है, इस साइड से भी इसे मैं कटिंग कर लूँगी। तो इसी तरह से इस साइड से भी मैं इसे कटिंग कर लूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा जो बाहर वाले साइड पे धागे वगैरह निकले वो सब ख़त्म हो जाए और इसमें ज़्यादा नीटनेस आ जाए, तब बनते हुए खूबसूरत लगेगा। अब जो दूसरा है उसके ऊपर इसी तरह से मैं रखूँगी और उसे भी इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी, जो ट्राउज़र के दूसरी साइड का जो मैंने ये डिज़ाइन रेडी किया है। अच्छा, कटिंग करने के बाद अब ये मैंने फैब्रिक लिया, इसकी जो वीथ है 1.5 इंच है
और जो मैंने पेपर लिया था उसकी जो मैंने लेंथ रखी है, जो ट्राउज़र के पांचे की लेंथ है, उससे मैंने 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा पेपर रखा था। और फैब्रिक भी मैंने उसी साइज़ का, जो नेट का फैब्रिक है वो भी मैंने उसी साइज़ का कटिंग किया था। अब जो मैंने आपको एक स्ट्रिप दिखाई थी 1.5 इंच के मार्जिन से, इस तरह से मैं रखूँगी पेपर की बैक साइड पर, और 1/2 इंच के मार्जिन से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। अच्छा, जो मैंने पेपर की वेट आपको बताई थी, लेंथ तो मैंने ट्राउज़र के पाँचे के मुताबिक रखी है। जो वेट मैंने रखी थी वो मैंने 7 इंच रखी थी। तो आप इससे कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, ज़्यादा तो अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपने कम रखनी है तो 5 इंच भी रख सकते हैं, 6 इंच भी रख सकते हैं। अब देखिए, वो मैंने बैक साइड से स्टिच कर ली थी। स्ट्रिप पेपर उतार कर भी आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं सीधी साइड पर उसी फैब्रिक को, और इस तरह से फोल्ड करके किनारे के साथ साथ इसे स्टिच कर सकते हैं। अब ये ट्राउज़र के पांचे हैं, ठीक है। अब मैं निशान लगाऊंगी 1 इंच के मार्जिन से। तो इस तरह से मैं ट्राउज़र के 1 इंच के मार्जिन से निशान लगा लूँगी। तो ये आप निशान सीधी साइड पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं बैक साइड पे इसलिए लगा रही, मैं इसे प्रेस कर लूँगी। आप इसे सीधी साइड पर भी लगा सकते हैं, ये निशान ट्राउज़र के पांचे वाली साइड पर। और इस तरह से जो मैंने निशान लगाए हैं उसके ऊपर मैं इसे इस तरह से लाइन ड्रा कर लूँगी। तो आप ये सीधी साइड पर भी इसी तरह से ड्रा कर सकते हैं अगर आप इसे प्रेस नहीं करना चाहते तो। अच्छा, दोनों जो ट्राउज़र के पांचे हैं उन पर मैं इसी तरह से बिल्कुल इक्वल निशान लगा लूँगी, फिर उसके ऊपर मैं लाइन ड्रा कर लूँगी। इस तरह से हमें ट्राउज़र के ऊपर डिज़ाइन बनाने में आसानी रह जाएगी। अब ये ट्राउज़र की सीधी साइड है, और जो मैंने लाइन लगाई थी 1 इंच के मार्जिन से, तो पेपर का जो किनारा है वो उस लाइन के ऊपर रखूँगी मैं। इस तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ, जो ट्राउज़र है कि कटिंग कितनी करनी है, उसकी लेंथ कितनी रखनी है, क्योंकि हमने फैब्रिक भी फोल्ड करना है। तो इस तरह से जो फैब्रिक में निशान लगाया था वो बाई वाली साइड पे सारा फैब्रिक रखना है, उस तरह से इसे स्टिच कर लेना है। अब जो बाकी फैब्रिक रखा था बाहर वाली साइड पे, इस तरह मैं इसे फोल्ड करूँगी, ताकि इसकी ट्राउज़र की बैक साइड है उस साइड पर भी नीटनेस आ जाए और अच्छा सा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाए। अब सारे फैब्रिक को इसी तरह से मैं फ़ोल्ड करते हुए इसे भी आउटलाइन के ऊपर इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी कंप्लीट जो ये जो फैब्रिक मैंने फ़ोल्ड किया है। अच्छा, जब तक मैं इसे स्टिच कर रही, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। या आप डिज़ाइन स्लीव के ऊपर बना सकते हैं, और ट्राउज़र के ऊपर मैंने आपको बता दिया, स्लीव के ऊपर भी इसी तरह से बनेगा। मैं आपको पूरी जो इसका ड्रेस है ना, पूरा ड्रेस वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं आपके साथ ट्राउज़र शेयर कर रही हूँ, फिर मैं आप इसके साथ आप स्लीव भी शेयर करूँगी, और जो मैंने दामन बनाया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसे सीधी साइड पे टर्न कर लूँगी, और जो किरण है इसे मैं इस तरह से किनारे वाली साइड पर स्टिच करूँगी। सेंटर में स्पेस रखनी, पहले एक किनारे के ऊपर स्टिच करना, फिर सेंटर में 1/2 इंच के मार्जिन स्पेस रखने के बाद दूसरी साइड पे भी किरण को स्टिच करना है। इसे डबल सिलाई में लगा रही हूँ, ताकि जब प्रेस वगैरह करें तो इसका के जो किनारा है ना वो ऊपर वाली साइड पर ना उठे। तो इस तरह से मैं इसे डबल सिलाई लगा रही हूँ। तो दोनों को डबल सिलाई लगाने के बाद अब ये जो पाँच है बॉटम वाली साइड है, इस साइड पर इस तरह से मैं किरण को रखूँगी, ठीक है। इस तरह से किरण को रखते हुए इसे भी मैं सेम एज इट इज़ इसी तरह से आउटलाइन के ऊपर जो किरण की आउटलाइन है उसी आउटलाइन के ऊपर इसे मैं स्टिच कर लूँगी, और इसे भी मैं डबल सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। ये बनकर बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी होगा। आप ये जो ड्रेस है ईद पर भी बना सकते हैं। अच्छा, जो मैंने इसके लिए फ़ैब्रिक लिया वो है कॉटन का फ़ैब्रिक है, मिल्की कलर है, सेल्फ प्रिंट में मैंने ये फ़ैब्रिक लिया है। तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन ये वाइट के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर दोबारा से रेडी किया है। अच्छा, किरण को डबल इस तरह से स्टिच करने के बाद दोबारा से मैं आउटलाइन को स्टिच करूँगा। अच्छा, इसके बैक साइड पे पेपर रिमूव कर लूँगी। इसकी जो मैंने लेंथ रखी ना ट्राउज़र की, जितना हमने ये डिज़ाइन बनाना है उससे मैंने अब जो डिज़ाइन है वो बनकर जो रेडी हुआ है वो 6 इंच है, ठीक है। जो मैंने फैब्रिक लिया था, पेपर लिया था, वो 7 इंच मैंने आपको बताई थी विड्थ। जो ट्राउज़र हमने कटिंग करना है वो हमने सिर्फ 5 इंच छोटा ट्राउज़र कटिंग करना है, क्योंकि किनारे से भी फोल्ड होना है इसने।
तो आप पेपर मूव करने से पहले इस तरह से सेंटर से भी इसे पांचों को स्टिच कर सकते हैं बैक साइड से। तो बाद में भी आप पेपर मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बनकर बहुत ही खूबसूरत सा ये बनकर रेडी हुआ है ट्राउज़र का डिज़ाइन। और आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसके दामन और चौक का डिज़ाइन में शेयर करूँगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।